नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की वैकेंसी आ गई है और उसी के रिगार्डिंग हम सभी क्लासों का अरेंजमेंट यहाँ हो गया है। जैसे कि आपको मैथ दीपक सर पढ़ा रहे हैं, जीएस सतीश सर पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, बाकी और जो सिलेबस है जो भी है, जैसे हिंदी है वो भी जस्ट जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सीआरपीएफ और यूपीपी के सिलेबस से के हिसाब से है। ठीक है, और आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बस आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप बस 3 या 4 महीने आप अपना दीजिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन आपका पक्का है, लेकिन आप रेगुलरिटी चाहिए आपकी, यहाँ पे रेगुलर बने रहिए। जो समस्याएं आ रही हैं स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आप प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपका पूरा सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक, चलिए इसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी में 7:30 हो रहे हैं। ठीक, दिया है, मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे ये है, 7:30 हो रहे हैं, तो उनके बीच घड़े और घंटे और मिनट के बीच, सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है इसका। ठीक है, ठीक है, कोण बराबर एंगल बराबर, ठीक है, 30 इंटू एच, जितने घंटे, जैसे 7 बज रहे हैं तो कितने घंटे हुए, 7 घंटे हुए, तो एच मतलब घंटे। ठीक है, एच फिर क्या था, माइनस मिनट, जितने मिनट हो। ठीक है, मिनट बटे 5। ठीक है, फिर यहाँ प्लस मिनट बटे 2, हिंदी में लिख ले इसको, 30 गुणित घंटा माइनस मिनट बटे 5। ठीक, प्लस जो चीज़ें यहाँ देख से 5 नहीं समझ आए, 5 ऊपर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 है। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मिनट बटे 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा आपका। ठीक है, आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, क्या है एच का मान देखिए, यहाँ क्या है, एच मतलब जितने बज रहे हो, मतलब बज रहे मतलब 12 के बाद जितना खाना चल रहा है उसको घंटा ही बोलते हैं। एच मतलब क्या हो जाएगा, 7, और यम यहाँ के लिए क्या है, यम है 30। ठीक है, 30 मिनट मतलब एम बराबर 30। ठीक है, तो 30 इंटू यहाँ क्या है, गर्मी बहुत है आज, क्या यहाँ क्या है 7 माइनस मिनट, यहाँ 30 रख लीजिए मिनट की जगह, 30 बटे 5। ठीक, ये हो गया, प्लस जो भी है मिनट 30 बटे 2। ठीक है, यहाँ प्लस है। ठीक, यहाँ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया 5 6 30, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 का 30 में गुणा वो 30 हो गया, यहाँ पर ये 30 हो गया सीधा सीधा। चलिए पूरा करके देख लेते हैं। ठीक है, 30, यहाँ क्या होगा 7 माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा 30 बटे 2 मतलब प्लस 15। ठीक, अब यहाँ 1 बचेगा, जब यहाँ 1 बचेगा तो ये 30 से कम 30, कितना आ जाएगा 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 30 प्लस 15 45 डिग्री। ठीक है, 30 प्लस 15 45 डिग्री, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये आगे के सारे क्वेश्चन तो यही काम आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा ये पासा का क्वेश्चन है, इसपे इसके जो फिगर है इमेज जो नहीं आ पाया, चलिए कोई बात नहीं, इसको क्विट करते हैं। ठीक है, अधूरा क्वेश्चन था वो, क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में के अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, लुप्त यही देख रहे हैं यहाँ पे, ये लुप्त है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक, तो इसके लिए आपको कल हमने बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग याद करना है। ठीक, तो यहाँ पहले इनका क्रम जो कोडिंग का है वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका कोडिंग पहले लिख लीजिए। बी का क्या होगा 2, एम का क्या होगा 13, और वाई का क्या होगा 25। ठीक, 2 13 25। ठीक है, और फिर यहाँ देख लीजिए डी का क्या होगा, यहाँ डी का क्या होगा 4, एन का क्या होगा 14, और डब्लू का क्या होगा WX 23। ठीक है, 23। FOU का देख लीजिए, एफ का क्या होगा 6 होगा,
ओ का क्या होगा 15 होगा, ठीक है। यू का क्या होगा 21 होगा, ठीक। कर क्या रहा है देखिए, 2 से 4 कितना बढ़ा, इसमें क्या बढ़ रहा है देखिए, इसमें +2, ठीक। तो क्या 6 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक आ गया हमारा। अब देखिए 13 था, 13 से 14 हुआ, फिर 14 से देखिए यहाँ 15 हुआ, ठीक है। 13 से 14 हुआ, 14 से यहाँ 15 हुआ, कितना बढ़ रहा है 1, तो 15 से क्या हो जाएगा 16, 1 बढ़ जाएगा इसमें भी, +1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ देखिए 25 से 23 हुआ, 2 कम हुआ, 25 में से 2 कम हुआ 23, 23 से 2 कम हुआ 21, 21 से 2 कम होगा कितना आ जाएगा 19। ये जिन जिन का कोडिंग है उसको लिख लीजिए, ठीक है। इसकी ये किसका है H का है, ठीक है, ये H का है। 16 किसका है 16 P का है, और 19 किसका है 19 यस का है, ठीक, सही है ना, हाँ 19 यस का है। HPS ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेटी ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा HPS, कोई बात नहीं, हमारे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है फिर भी कोई बात नहीं, हमारा होगा क्या होगा यहीं पे, ठीक है, HPS ही होगा, ठीक है, HPS, ठीक। पहले में क्या जोड़ रहा है 2, दूसरे में 1, तीसरे में 2 घटा रहा है, ठीक। तो उसी क्रम में हम क्या जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 19 में से 2 घटा देंगे, 21 में से 2 घटा देंगे 19 हो जाएगा। तो 8 जो होता है H का कोड होता है, और 16 P का होता है, और 19 यस का होता है, ठीक। कोडिंग याद कर लीजिए, कोडिंग याद रहेगा तो सरल रहेगा, ठीक है। क्या है ये 6 व्यक्ति, क्या है 6 व्यक्ति, क्या कहें 6 व्यक्ति ABCDE और F, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति, मतलब 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा 2 पंक्ति है, इसमें एक बात और नहीं कहा है, दोनों आमने सामने है, ठीक है, दोनों पंक्ति सामने सामने है। देखिए जैसे ये है, एक पंक्ति ये हो गया, चलिए इंक ऐसे रिचेंज करेंगे, इंक बाद में चेंज, ठीक। एक पंक्ति ये हो गया, एक पंक्ति ये हो गया, 3 लोग बैठे हैं, मतलब एक बीच में होगा और 2 कॉर्नर पे होंगे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। चेंज करते हैं इनका, ठीक। देखिए क्या बोला है, ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, ई क्या होगा, ई किसी कॉर्नर पे नहीं हुआ, इसको भूल जाइए, मतलब इसको अभी छोड़ दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। डी एफ के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर दूसरा बैठा है, देखिए कुल ले दे के 3 लोग हैं, तो एफ के बाईं ओर, तो एफ अगर यहाँ रखेंगे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, इधर कोई बैठा ही नहीं है। अगर एफ को यहाँ रखेंगे इसका बायां इधर हो जाएगा, इधर कोई बैठा ही नहीं है, तो एफ को इधर नहीं बैठा सकते, एफ को इधर बैठाते हैं, एफ यहाँ बैठा देते हैं। क्या बोला है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा इसके बाईं ओर, यहाँ डी बैठ जाएगा, ठीक। यहाँ कौन डी बैठ जाएगा, ठीक है। सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है, देखिए क्या बोला था, ई किसी छोर पे नहीं बैठा, ई बीच में बैठा है, तो सी ई का पड़ोसी है, मतलब देखिए यहाँ तो ई नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पर तो एक उनका सी और ई एक साथ नहीं बैठ जगह, क्योंकि जगह एक ही है, ठीक। तो बोला सी ई का पड़ोसी है, मतलब ई इस वाले पंक्ति में बैठेगा, ठीक। अब इसके या तो इधर सी बैठेगा या तो इधर सी बैठेगा, तो अभी सी को छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ उसके आगे पढ़िए, और डी का विकर्ण है, तो कौन विकर्ण है, डी का सी विकर्ण है, विकर्ण मतलब देखिए तिरछे ऐसे, इसे विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ कौन बैठ गया, डी, अब देखो क्या, सॉरी सी बैठेगा, क्या लिख देते हैं, ठीक। देखिए सी का पड़ोसी है और डी का विकर्ण है, देखिए हो गया। अब क्या बोला है, एक और कुछ दिया होगा, हो जाएगा उसी से। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ और डी का दोनों पर एक ही जगह, यहाँ पर या बी बैठा देते हैं, ठीक। और क्या होगा, बी बैठा देते हैं, और यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, ए बचा, ए यहाँ हो जाएगा। बी के सम्मुख कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने देखिए यहाँ, देखिए बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने ई बैठा है, ऑप्शन नंबर डी। बी के सम्मुख कौन बैठा है, बी के सम्मुख ई बैठा है, ठीक। सरल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अरे यार ये मैथ के क्वेश्चन हैं, इसको दीपक सर कराएंगे, उनका क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छी बात नहीं है। मैथ के जो क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन आगे तक गलती, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्या है, 6 व्यक्तियों LMNOR में से प्रत्येक की लंबाई, अच्छा देखिए इसमें कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं, 3 3 6, ठीक।
अलग अलग है, लंबाई अलग अलग है। ठीक, चलिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू कीजिए, आपका यहाँ से है। ठीक, यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से मेन यहाँ से है, इसको पढ़िए। यन Q और P से लंबा है परंतु यम से छोटा है, तो इनमें सबसे, इनको देखा इस क्रम में रखिए, ऐसे देखिए, यम बोला ना, यन बड़ा है, यन Q और P से बड़ा है। देखिए यन, क्योंकि यहाँ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, इधर ना सबसे बड़ा मतलब इस क्रम में हम रखते हैं, ठीक है, इस क्रम में रखते हैं, इधर सबसे बड़ा है और इधर सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्रम होगा, यहाँ बैठेंगे, चलिए ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। यन Q और P से लंबा है परंतु यम से छोटा है, तो यम से छोटा कौन है? यम से छोटा यन है, और ये किससे बड़ा है? Q और P से बड़ा है, तो Q और P से बड़ा है, ठीक है, इनसे बड़ा है ये, ठीक है। और क्या बोला है? अब यहाँ देखें, P सिर्फ Q से लंबा है, P सिर्फ Q से लंबा है, तो Q सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा कौन है? P, ठीक है, P से इस Q से लंबा है, केवल Q से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है, ठीक है। तो नीचे से ये दूसरे नंबर पे ये आ गया, पहले नंबर पे ये आ गया, ठीक है। और क्या बोला है? लंबा है, जबकि R सिर्फ यल से छोटा है, R सिर्फ यल से छोटा है, तो ये R सिर्फ, जब सिर्फ कह दे तो दूसरे नंबर की बात होती है। R सिर्फ यल से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा इसमें हो जाएगा? यल हो जाएगा। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक। अभी और कुछ कहा है, इनमें से कौन सा युग? अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो हो गए। देखिए यहाँ साफ साफ लिख लीजिए, यल से छोटा R, R से छोटा यम, ठीक है, उससे छोटा यन, और फिर P रख लीजिए, उसके बाद Q, ठीक। पूछा गया इसमें, निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? सबसे लंबा हमारा यल हो गया और सबसे छोटा Q हो गया, ठीक। तो क्या आंसर हो जाएगा? यल और Q, या युग्म आएगा, या तो Q या यल है, या तो यल और Q। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, L तथा Q, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए ठीक है, हमने आपको पिछली सेशन में बोला था कि आपको दो तीन चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। पहले कोडिंग ABCD का, उसका रिवर्स याद कर लीजिए, ठीक। वर्ग याद कर लीजिए 1 से 50 तक का, घन याद कर लीजिए 1 से 20 तक का, ठीक। जितना याद रहेगा उतने कैलकुलेशन में तेज़ी रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, अगर घन याद होता तो देखिए ये 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ठीक है, और ये 13 का क्यूब है, 13 का, ये 15 का क्यूब है, और ये 17 का क्यूब है, ठीक। 11 2 13 2 15 15 2 17 2 19, 19 का क्यूब क्या होता है? 19 का क्यूब होता है 6 8 5 9, और 20 का क्या होता है? 1 0 0 0, 2 2 4 8, हाँ, ठीक है। क्या होगा? 68 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या किया है? क्यूब है, 11 का क्यूब है, 13 का क्यूब है, 15 का क्यूब है, 17 का क्यूब है, उसके बाद 19 आएगा, 2 2 जोड़ रहा है सब में, ठीक, तो उसका क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, ठीक। क्या है क्वेश्चन? एक लड़की को इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, मीरा, वह मेरे दादा, यहाँ को मीरा को रख लीजिए। इसमें देखिए ब्लड रिलेशन में क्या है, इसमें लाइन वाइज जनरेशन से चलते हैं, ठीक है। जैसे एक ये इस लाइन में जितने रहेंगे एक जनरेशन के होंगे। एक जनरेशन का मतलब समझते हैं? जैसे आप हो गए, भाई आपका, दोस्त, पत्नी और बहन, ये एक जनरेशन के हो गए। अब दूसरे इसके ऊपर वाले लाइन में चलते हैं, ठीक है, इस लाइन में, तो इसमें क्या हो गया? जैसे पिता, चाचा, मामा, मामी, मम्मी, बुआ, फूफा, ये इसमें आएंगे, ये दूसरी लाइन में। तीसरी लाइन में दादा, दादी, नाना, नानी, सेम वैसे ये जहाँ आप हैं उसके ऊपर का है, जस्ट इसके नीचे का भी ऐसे ही आएगा। जिसके नीचे का मतलब, इसके नीचे मतलब जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपके बच्चे, ठीक, या भांजे, ये सब आएंगे इसमें, ठीक। और तीसरे में ग्रैंडसन जो आपके होंगे, जैसे नाती नात नातिन वगैरह ऐसे आते हैं ना, वो, ठीक, तो इसमें चलते, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें? क्या बोल रही है? मीरा ने कहा, ये मीरा जी हो गई, ठीक है,
महिला है, इसमें माइनस लगा लीजिए। और जब भाई बहन का है, भाई बहन का है तो क्या करना है, डबल लाइन खींचना है जब, ठीक है। जैसे कोई आर भाई है ए का, ठीक, तो ये डबल लाइन। जब पति पत्नी आए तो जैसे आर पत्नी है ए की, तो इनको बंद कर दीजिए गोले में, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हाँ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। वह मेरे दादा की इकलौती, उसके दादा मतलब देखिए इस जनरेशन में उसके पिता आएंगे, इस जनरेशन में उसके दादा आएंगे, तो दादाजी हुए ग्रैंडफादर। दादा के इकलौते संतान यानी उसके पिताजी, इसके फादर, ठीक, इसके पिताजी का इकलौता पुत्र है यानी इसका पुत्र है इस जनरेशन का, ठीक है। इसका पुत्र मतलब इसका सन, इकलौता पुत्र है, ठीक है। वो इकलौता पुत्र है, ये उसकी क्या है तब हुई, ये उसकी पुत्री हुई, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए तब तो, ठीक है। इकलौता पुत्र है मतलब ये नहीं कि और कोई संतान नहीं है, इकलौता पुत्र है, पुत्री की बात नहीं कर रहा है, इकलौता पुत्र है और कोई पुत्र नहीं है मतलब, और ये जो है उसकी पुत्री है हुई तब, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है, उस लड़के का मीरा से, मीरा से, तो मीरा से मतलब मीरा उस लड़के को क्या बुलाएगी, मीरा से मतलब मीरा उस लड़के को क्या बुलाएगी, तो मीरा क्या होगा, भाई होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या होगा, भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको पहले क्या करना है, उसमें कितने स्वर हैं वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए ए कितना है इसमें, ए कितना है, ए है पहले कि नहीं, ए है या नहीं है, ठीक। ई कितना है, देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, ई कितने हैं, 2 है। तो ऐसे सारे मीनिंग बनाए जा सकते हैं जिसमें 2 ई हो, अगर 3 ई हुआ तो नहीं बन सकता, ठीक है। ए ई आई देख लेते हैं, देखिए एक यहाँ आई है और एक यहाँ आई, आई भी कितना है, 2। ए ई आई ओ है, वो भी देख लेते हैं, ओ देखिए इकलौता है यहाँ, ठीक है, एक है। ओ यू भी नहीं है, ठीक। तो इसी से लगभग हो जाते हैं, ठीक है। देखिए डबल ई है इसमें, ई है, हो जाएगा। आई है, 2 आई है, ये भी हो जाएगा लगभग। और आई है, डबल आई है और ई है, ये भी हो ही जाएगा। डबल ई है, आई है, ए, देखिए इसमें ए है, मिल गया। ए इसमें है ही नहीं, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं बना सकता क्योंकि इसमें ए है, स्ट्रेन, इंट्रेन है, सॉरी इंट्रेन, ठीक है। तो ये नहीं बनाया जा सकता, उसमें ए है और उस दिए हुए स्पेलिंग में ए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। देखिए 1 से 4 हो गया, अंतर कितने का है, 1 से 5 हुआ अंतर 4 का, 5 से 14 हुआ अंतर 9 का, 14 से 30 हुआ तो 14 26 10 30 का 16, फिर 30 से 55 हुआ मतलब 30 20 50 25 मतलब 5 55, ठीक है, 25। फिर यहाँ से, ठीक है, 91 से 55 घटाएं कितना आएगा, 36, ठीक। इसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है, अरे अंतर तो समझ आएगा, स्क्वायर याद रहेगा तब ना। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है यहाँ तक, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का है, ये 4 का है। अब इसके आगे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। क्या करेंगे इसमें, 91 में 49 ऐड कर देंगे, ठीक है। 49 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 10 4 14 140, 140 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 140। क्या कर रहा है, पहले में 2 का स्क्वायर जोड़ा, एक में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दिया, 5 हो गया, 5 में फिर 3 का स्क्वायर जोड़ा 9, 9 5 14, 14 में फिर 4 का स्क्वायर जोड़ा 16, तो 16 14 30, ठीक है। फिर उसके आगे 5 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 6 का स्क्वायर जोड़ा है, और फिर आगे 7 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 में 91 में 49 जोड़ देंगे, ठीक है। 9 1 10 और 5 9 सॉरी 9 4 13 1 14, ठीक है, 140 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वही है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अगला क्रम में जो अगला आएगा वही पूछा है, ठीक है। जैसे पहला दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा का संबंध किससे ये बताना है, ठीक है। इतना बड़ा जब सीरीज आए तो बहुत बड़े लेवल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके जो भी है कॉन्स्टेबल लेवल के क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक।
क्या करना है इसमें, इनको ऐड कर लीजिए पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 5 + 2 + 9, ठीक है। 1 1 2 5 2 7 7 2 9 9 9 18, कितना हुआ 18, इंक नहीं, ठीक है। अगला जोड़ लीजिए 7 + 2 + 1 + 3, कहाँ गया, +3 है, +5 +5, ठीक है। देखिए 7 2 9 1 10 10 3 13 13 5 18, क्या आया, दोनों का योग 18 है। अगला देखिए क्या है जो पूछा है, 2 + 3 + 6 + 8 + 7, जोड़िए कितना होगा, 3 2 5 6 5 11 11 8 19 19 7 26, ठीक। अब हमको इनमें से देखना है किसका योग 26 आएगा, ठीक है। तो 9 9 18 9 3 27, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 9 9 18 9 3 27, तो 27 यहीं पर हो गया, ठीक है। 7 3 10 और 36, इसका कितना आ रहा है 36, इसका योग कितना आएगा 36 आ गया है, ठीक है। 7 4 11 11 2 13 13 6 19 19 1 20, इसका योग कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। 2 1 3 9 3 12 12 6 18 18 8 26, ठीक है। 18 8 26 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। अच्छा अगला भी देख लेते हैं, 9 9 9 9 18 18 1 19 19 19 6 25 25 8 33, इसका 33 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, अगर लाइक कीजिए शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके। क्या है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी कोड भाषा में, ठीक है, JOKARA का मतलब है गो फॉर वॉक। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं पहले कोड लिख लेते हैं, J का RA, ठीक। फिर क्या है MAFO, ठीक, MAFOKA, इसको सही से लिखिए, क्या था यहाँ KA था ना, KA, ठीक है, KA साला वही। फिर क्या हुआ, अच्छा ये फिर अगला कोडिंग ये है, ठीक है। पहले एक बार कोडिंग पूरा लिख लीजिए, उसके बाद लिखा है कि इसका क्या है, ठीक है। TOJO, ठीक, चलिए ठीक है, हो गया है। इंक चेंज करते हैं, ये किसका कोडिंग है, ये कोडिंग है किसका, गो फॉर वॉक, ठीक है, गो फॉर वॉक, WALK, ठीक है। और ये किसका कोडिंग है, ये किसका कोडिंग है, ये है डू नॉट वॉक, डू नॉट वॉक, ठीक। अब ये किसका कोडिंग है, गुड फॉर वॉक, गुड फॉर यू, अच्छा गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, ठीक। देखिए इन दोनों में सब डिफरेंट है, ये कॉमन है, सब डिफरेंट है, ये कॉमन। इनमें क्या कॉमन है, इनमें KA कॉमन है, ठीक। तो KA का क्या हो गया, वॉक। इंक चेंज कर लेते हैं, चीज़ें उस अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। और देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें और कुछ कॉमन है, गुड फॉर वॉक, गो गुड, अच्छा गुड कहाँ है, गुड बस यहाँ है क्या, गो फॉर वॉक, ठीक, ये हो गया। यू है क्या कहीं, गुड फॉर यू, डू नॉट वॉक, डू नॉट वॉक, ठीक। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ फार है, यहाँ फार है और यहाँ फार है, ठीक। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों क्या है, देखिए जो कॉमन है, ठीक है। जो किसका हो गया, जो हो गया फार का, ठीक। अब पूछा क्या है, गो का, देखिए इसमें इसका भी मिल गया और इसका भी मिल गया, तो बचा क्या, गो,
गो का क्या हो जाएगा आर ए, गो का क्या हो जाएगा आर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गो का क्या हो जाएगा आर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है, बस जो देखिए जिसमें जो 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 कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो उसके कोडिंग में भी कुछ कॉमन होगा तो उसको अलग कर लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, अलग अलग 2-2-3-3 का दिया रहता है तो अलग अलग करके निकाल लीजिए, जो बचे बाकी आपको जैसी ज़रूरत होगी वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, बिना प्रैक्टिस के हवा में नहीं आ जाए, कुछ भी नहीं आएगा हवा में, ये बात मानिए, ठीक है। एट द रेट का मतलब गुणा, ठीक है, और यहाँ है देखिए ये जो सिंबल दिया था यहाँ पर, ये था यहाँ पर सी था, ठीक है, का मतलब ये यहाँ भागा था, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ भागा है, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ क्या है डिवाइड है, तो उसका मतलब क्या है डिवाइड है, ठीक है, और प्रतिशत का मतलब प्लस है और डॉलर का मतलब माइनस है, ये कितना मिस्टेक हुआ यार, इसका मतलब क्या है माइनस है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या करना है हमको, पहले क्या करना है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 6 प्रतिशत का अर्थ क्या था, प्रतिशत का अर्थ प्लस है, 6 + 12, ये सी का अर्थ क्या था भागा 3, एट द रेट का अर्थ क्या था, एट द रेट का अर्थ था गुणा, गुणित 8, डॉलर का अर्थ क्या था माइनस क्या है 3, इसका मान याद करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें बदमाश लगता है, नहीं भागु जोग हिंदी में आप लोग जानते होंगे, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, ऐसे होता है ना, तो पहले भाग कर लेते हैं, 3 चौके 12, तो 6 + 4 × 8 - 3, ठीक है, 3 चौके 12, ठीक है, 8 चौके 32, 6 + 32 - 3, ठीक, 8 चौके 32, ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, या तो 3 इसमें से घटा जोड़ ही लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 38 - 3, 38 में से 3 जाएगा कितना आएगा 35, 38 में से 3 जाएगा कितना आएगा 35, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, क्या हो जाएगा 35। कुछ नहीं करना है, बस इसमें ध्यान से जो सिंबल का जिस सिंबल का जो मतलब है, इस सिंबल का जिस सिंबल का जो मतलब है वो ध्यान से रखिए, उसके बाद सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस उसको ध्यान से रखिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इसमें देखें, अरे इसको ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। देखिए क्या बोला है, यदि उपयुक्त व्यवस्था में से सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा दाहिने अंत से 17वां स्थान पर होगा, संख्या हटाना है, तो यहाँ से देखिए इसमें सरल क्या है, अब आप एक बार ऐसे करेंगे, संख्या हटा के पूरा लिखें, एक तो ऑप्शन ये है, तो पहले हम वो बाद में चर्चा करेंगे, पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो हल्की से प्रैक्टिस किए होंगे वो इसमें पारंगत होंगे, ठीक। तो क्या करना है, पहले बोला कि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, तो क्या बोला है दाहिनी तरफ से, ठीक, तो दाहिनी तरफ इधर से लिया जाता है, याद रखिएगा, दाहिनी तरफ इधर से लिया जाता है, ठीक है, अंत से 17वां कौन सा है, ठीक है, तो ऐसे यहीं से गिन लेते हैं, जहाँ अगर संख्या है तो संख्या को काउंट ही मत कीजिए, इधर से बस दाहिनी तरफ 17वां गिन लीजिए, देखिए जैसे 1 ये हुआ, ये 2, देखिए 2 संख्या छोड़ दीजिए, फिर देखिए 3 4 5 6 7 को छोड़ दीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वें स्थान पे कौन आएगा, एट द रेट, ठीक है, क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा एट द रेट, ऑप्शन था लेकिन ऑप्शन भूल गया, ऑप्शन नहीं रखा पे, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरी तरीके से हमने क्या बोला है, तो दूसरी तरह से क्या बोले पहले, तो फिर आराम से वैसे ही कीजिए कि जैसे पहले हटा लीजिए, जैसे देखिए क्यू है तो क्यू लिखिए, 9 हट जाएगा तो कौन सा बचेगा, के बचेगा, ठीक है, फिर हैज़ बचेगा, पी एट द रेट बचेगा, 3 हट जाएगा तो कौन सा बचेगा, ई बचेगा, एन होगा, एस होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, ठीक है, फिर स्टार होगा, ठीक है, फिर जी होगा, फिर आर होगा सिंबल वाला, फिर यू, फिर एम, फिर 7 हट जाएगा, 7 हट जाएगा तो एफ आएगा, सॉरी 7 हटाना है, 7 हट जाएगा एफ आएगा, छड़िए बड़ा ही बना देते, एफ हो गया, ठीक है, एफ के बाद फिर क्या आई है, फिर भी है, फिर प्रतिशत है, फिर यहाँ से लिख लीजिए प्रतिशत है, हो तो जाएगा, अरे फोटो होगा वहाँ,
फिर क्या है, z है, फिर y है। अब पीछे से काउंट कीजिए 17वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये आ गया 17वें स्थान पे। कौन आएगा, @ ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप शुरू में जब करिए तो हटा कर ही कर लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, ठीक है, वही वैसे ही क्वेश्चन ये भी, बस इसमें कुछ अलग पूछा है, ठीक। क्या बोला है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने डॉलर का सिंबल है, ठीक है, डॉलर हैं जिसके ठीक बाद एक प्रतीक तथा ठीक पहले एक सम संख्या आई हो। तो पहले डॉलर देख लीजिए कहाँ कहाँ है, एक देखिए यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं, ठीक है। क्या बोला है, जिसके ठीक बाद एक प्रतीक है, उसके पहले एक संख्या है, वो भी सम संख्या है। इस बात को ध्यान दीजिए, सम संख्या है और प्रतीक है, ठीक। यहाँ डॉलर है, कहाँ, यहाँ है, देखिए यहाँ 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसके बाद क्या है, प्रतीक है, उसके पहले सम संख्या है, ठीक। यहाँ वाले में देखिए, इसके बाद भी संख्या, इसके पहले भी संख्या, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक। इसके यहाँ वाले में देखिए, बाद ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें, फिर से एक बार देख लीजिए, कितने डॉलर जिसके ठीक बाद एक प्रतीक तथा ठीक पहले एक सम संख्या है, ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक सम संख्या है, ठीक है। ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक सम संख्या है। अरे यार ये यस नहीं है, ये डॉलर था, तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मान लीजिए डॉलर नहीं रहता तो क्या आता हमारा ऑप्शन, 1 ही आता, ठीक है। तो 1 ही आता, क्या होता हमारा आंसर, 1 ही होता, ठीक है। यहाँ बाय मिस्टेक हुआ है, ठीक है, लेकिन तभी तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, हमारा आंसर क्या है, 1 है, ये ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक, ये ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। यहाँ शून्य की जगह क्या होता, उपयुक्त में से कोई नहीं होता, तो एक बार ठीक होता, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या इसमें आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 है, अगर एक ऑप्शन में रहता तो सही होता, खैर नहीं दिया था, ऑप्शन रखने में गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहे होंगे कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और कोशिश कीजिए इसका रिवीजन कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए पूरी वीडियो, जहाँ जो भी डाउट है, जो भी समस्या आ रही है आपके, अगर खुद के क्वेश्चंस हैं तो भी स्क्रीन पे नंबर्स दिए जा रहे हैं, उसको देखिए, भेजिए क्वेश्चंस, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, सबसे बेहतर से बेहतर सलूशन, मतलब सबसे बेहतरीन सलूशन देने का कोशिश किया जाएगा, जो कि आपको कम से कम समय में बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।